वो आपने सबसे पहले एक्टिंग कौन सी पिक्चर में करी? सबसे पहले मैंने ऐसे छोटा मोटा बदल से नहीं, पीछे जाके दो लोग खड़े खुशबू खुशबू करते, वो मैं बहुत से लोगों के लिए करता था। एक्टिंग मैंने वासेपुर में। गैंग ऑफ वासेपुर में? अरे बाप रे बाप, वो जिसमें उंगली थी, हाँ कटी हुई उंगली, मेरा सारा मीट टंगा हुआ था। कहाँ पे शूटिंग हुई थी वो जो शॉट हमारा इलाहाबाद में हुआ था शूटिंग। अच्छा, आपके घर पे हुआ था? हमारे घर के पास। उसका कुछ जुड़ा हुआ कोई मजेदार किस्सा भी है ना? एक दिन आप सुना रहे थे मेरे को, क्या किस्सा था वो? एक्टर भाग गए थे वो, जिनको करना था स्लॉटर हाउस से। जो आपने किया वो किसी और को करना था? वो मैं तो प्रोडक्शन कर रहा था। अच्छा, आप उसका पिक्चर का प्रोडक्शन कर रहे थे? हाँ, तो जो एक्टर चला गया वो स्लॉटर हाउस के अंदर घुसा, तो कपड़ा वपड़ा पहना तो फट गया कपड़ा, उसके साइज का था, तो पहने हुए कपड़े को सिला गया। मतलब उसके कपड़े आपको पहनाए? हाँ, आप वो भी ऐसी हैवी टाइप का था? वो थोड़ा वो जो है थोड़ा पतला टाइप का था कपड़ा। उसके कपड़े कैसे आ गए आपको? फट गए, मतलब एक शूटिंग के बीच में? शूटिंग पहला कपड़ा पहना फट गया, फिर तो ये सिला गया, बोला एक शॉट है वहां तक जाओ, उंगली उठाना, वापस से फट जाएगा, तो एक ही बार में होना था वो शॉट लगा जो था। वहाँ पे मीट की उसकी दुकान पे उंगली उठाई थी? हाँ। उंगली कहाँ से आ गई थी वो उंगली तो प्रोस्थेटिक की थी, मेरे को ओरिजिनल लग रही थी ना उंगली। प्रोस्थेटिक का। लेकिन दिल दहल गया था उसको देखकर कि सब लोग अच्छे लोगों को। असली स्लॉटर हाउस था ना वो, इसलिए। और फटी हुई पैंट पहन के कर लिया आपने? क्या करते? थोड़ी शर्म भी नहीं आ रही थी आपको? कैमरा चल रहा है, फटी पैंट पहने आप? नहीं सर, क्या लोकेशन चली जाती 4 घंटे के लिए मिली थी, तो सारा प्रेशर रहता है कि शूटिंग हो जाए। ओके, यानी अगर पैंट आई तो लोकेशन गई, है ना? हाँ, वो रहता शूटिंग का, यही होता है। अच्छा, जब शूटिंग वो सीन कर लिया आपने फटी पैंट पहन के, तो डायरेक्टर ने क्या कहा? डायरेक्टर ने कहा कि इसका रोल और भी है अभी। मैंने कहा एक दिन हो जाए ख़त्म कर लेंगे, तो पता लगा और भी है, पढ़ना और काम है 2-3-4 दिन का, और तो उन्होंने कहा ठीक है सर करते हैं, फिर क्या करें। तब से आपका एक्टिंग का सिलसिला शुरू हुआ? हाँ, टेक्निक। उसके बाद एक्टिंग वासेपुर के बाद 2-3 और ऐसे ऑफर आ रहे थे, मैं करता नहीं था, क्योंकि मैं अपना कंपनी अपनी चल रही थी, शो बना रहे थे हम लोग। फिर पंचायत आ गया, पंचायत से तो बिल्कुल धूम मचा दी ना। हाँ, पंचायत से मैं भी सीरियसली एक्टिंग करने लगा, करता नहीं था। वो जो है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक कोई जिंदगी में एक चीज होती है और आपकी जिंदगी पूरी पलट जाती है। हाँ, है ना? मैंने देखा एक झटका लगा आदमी, और कब क्या हो जाए भरोसा नहीं होता है ना। सिनेमा इसी का नाम है, रातों रात। हाँ, ऐसा होता है किसी का। हम लोग को भी नहीं पता कि इतना बड़ा हिट हो जाएगा। पंचायत सबसे हिट शो में से एक है ना? हाँ। क्या रेटिंग आई उसकी? 9.1 है सर। अच्छा, 9. सबसे ज़्यादा देखने वाले शो में से एक है वो दुनिया के। अच्छा, लोग बड़ा पंचायत 3 का इंतजार कर रहे हैं। 4 कब तक आए? अभी देखिए, तो 4-6 महीने में आ जाना चाहिए। शूटिंग हो गई है, शूटिंग कंप्लीट हो गई है। वो पहला चचा है ना, वो जो सबसे ज़्यादा। अच्छा, लोग आपको फिर पहला चचा ही बुलाते होंगे लोग? हाँ, अभी चाचा बोलते हैं, अच्छा नहीं लगता है मुझे। अच्छा नहीं लगता ना? लगता होगा। हाँ, और ये अच्छा है, लोगों को प्यार है। प्यार आपके मन में भी बहुत है। लव मैरिज की थी ना आपने? जी। कैसे भाभी कैसे पटाई आपने? जी, बस ऑफिस में काम करते थे। उनके ऑफिस में आप काम करते थे? हाँ, या दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे, और फिर वहीं हो गया, बेचारी इश्क हो गया। हाँ, बेचारी फंस गई। अब क्या लगता है कौन फंसा है? आप फंसे? वो बच्चे लोगों में से मैं बहुत थोड़ा सा बेवकूफ़ टाइप का इंसान हूँ, तो अब आपको लगता है या उनको लगता है कि आप बेवकूफ़ किसके आदमी हैं? उसको बेचारी लग ही रहा है। अब क्या कर सकते हैं, हम जो है पीछे नहीं हट सकते। वैसे भाई, पूरे देश का ऐसा माहौल है कि धर्म के आधार पर तलवारें खींची रहती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी धर्म के परंपरा के जाके खिलाफ, की कोई हिंदू नहीं कोई मुसलमान नहीं, मोहब्बत करते हैं, शादी करते हैं। तो आपके साथ भी ऐसे हुआ? भाभी हिंदू हैं, हाँ, आप मुस्लिम हैं, तो आपके जब शादी हुई तो ये फायर ब्रिगेड जो है लव जिहाद वाली थी नहीं थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि हम लोग क्योंकि हम लोग ने कोर्ट मैरिज किया है। वाकई होगी, और दुनिया इधर से कोर्ट में क्या होता है कि हम दोनों लोग अपना धर्म का रहता है, वो अपना करे, वो वेज है, मैं नॉन वेज खाता हूँ। लाइफ ऐसी सिंपल सी अभी भी चल रहा है, वेज और नॉन वेज? तो क्या किचन के आधे हिस्से में वेज है, आधे हिस्से में नॉन वेज, ऐसा तो नहीं है? नहीं सर, वो ऐसा चिकन फेंक देती उल्टे। नहीं, ऐसा नहीं है, तो अपनी लाइफ में सब लोग खुश रहते हैं। और हम लोग जहाँ से आते हैं, इलाहाबाद प्रयागराज जो कहते हैं, हम लोग की लाइफ में कभी नहीं हुआ है सब रिलीजन दोस्तों यारों में। तो कभी सोचा ही नहीं इसी चीज़ के बारे में, ना माँ बाप ने सिखाया, ना दोस्तों यारों ने सिखाया, तो बहुत ऐसा सेफ लाइफ रही है। एक बड़ी नई बात मुझे पता चली कि आपके घर में टेलीविज़न नहीं है। हाँ, हम लोगों को आदत डला दी है, हम लोग 3-3 बजे तक आपकी पिक्चरें देखते रहते हैं, खुद बिना टेलीविज़न के रहते हैं।
कोई घर ऐसा भी होता है जिसमें टेलीविजन नहीं होता है? काफ़ी लोग के पास नहीं भाई, क्योंकि अब क्या है कि मैं टीवी एडिक्ट टाइप का हूँ। अगर मेरे पास काम नहीं है हाँ। तो मैं टीवी 4-5 दिन देख सकता हूँ एक तो ही आपके जगह घर में तो बैठ के। टीवी नहीं है? तो इसीलिए हट गई टीवी। ये आदमी काम नहीं करता, टीवी देख कर रहा था। 8-9-10 साल पहले उसे निकाल के फेंक दिया गया है। भाभी ने डिसीजन ले लिया हाँ, कि टीवी नहीं देखना। मैं 2-3 दिन देख रहा था लगातार बैठ के। बस वो डिसीजन हो जब गया। गई है, जब 2-3 दिन बाद वापस से बाहर गई थी, मैं उसी जगह बैठा हुआ था रिमोट लेके, और चारों तरफ खाना वाना नहीं आ रहा है, जा रहा है। तो उसने दुआ कि ये तो बहुत बुरा हाल है, क्योंकि फिर मैं टीवी में कुछ भी देख सकता हूँ। अच्छा, मैं 100 नंबर लगा के ना, जो ऐड नहीं आता है वो देख सकता हूँ। आप मुझे तो टीवी देखना है दिखाते रहिए। डायल 100 से क्या कुछ भी हाँ, कुछ दिखाई भी मैं देखता रहता हूँ। टीवी चलता रहना चाहिए। हाँ, मैं बाहर गया था तो मैं एक बार बाली गया था, हाँ। तो मैं जी टीवी जो कोई भी चैनल था ना, डेली सोप, उसका बाली वर्जन देखता था। बाली में कैसे हो जाता होगा आपको? उसकी भाषा में कैसे? कुछ बस जो है हंसता था देख के कि उन क्या कैसे बोलते हैं ये लोग। बाली के लोग कैसे बोल रहे हैं? बाली के लोग हिंदी चाहिए शो देख के बाली में डब करके देखते हैं लोग। और कुछ समझ में तो आता नहीं नहीं होगा। समझ में आता। अच्छा, तो कुछ सामने टीवी चलता रहना चाहिए। टीवी चलता रहा। तो जिस दिन भाभी जी ने टीवी हटाया घर से, तो उस दिन आपने कुछ कहा नहीं कि टीवी क्यों हटा दिया? वो क्या आप जानते हैं सर, वाइफ है वो। नहीं, हम तो जानते हैं, लेकिन दर्शक भी जान जाए कि जो इतना बढ़िया एक्टर है वो कितना डरता है और आप कैसे। दुनिया में कुछ भी कर सकते, बीवी झगड़ा नहीं कर सकते। ये रूल आपने है। अच्छा ईमानदारी बताइए कि जब टीवी हटा उससे आपने कुछ थोड़ा विरोध प्रतिरोध कुछ किया था जिस दिन टीवी हटा था घर से? मुझे लगा मेरा लैपटॉप ना फेंक दे, तो मैंने उसको पहले बचाया कि आज टीवी चला गया, जाने दो, एक दूसरी चीज़ है वो ना चली जाए। अच्छा, क्योंकि मुझे लग रहा था उससे सब जाएगा, टीवी लैपटॉप सब जाएगा, क्योंकि वो उसको दिख गया था कि ऐसे ही होने वाला है। और मैं करता ही, मुझे मतलब गलती क्या है मुझे, अगर मुझे पता है कि अगले 2-3-4 दिन कुछ काम नहीं है तो मैं बैठा रहूँगा एक जगह, टीवी देखते रहेंगे। टीवी देखता रहूँगा और कुछ भी देखता रहूँगा, वहीं सो जाऊँगा, उठूँगा, मतलब ऐसा नहीं कहते हैं बोरी की तरह जो है पड़ा रहूँगा, देखता रहूँगा। लेकिन आप भी बड़े शरीफ हैं, भाभी जी ने टीवी हटाया और आप शांति से बैठे रहे ना। आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, थोड़ा तो आदमी कहेगा नहीं यार एक कमरे में तो टीवी होना चाहिए। नहीं सब वो वाली बात तक चल गया ही नहीं ना मैटर, नहीं तो नहीं, वो तो टीवी के साथ टाटा स्काई भी गया, सब गया, वो पूरा जगह ही खाली थी वो। एक कविता बहुत, जिसका मैं शुरू में जिक्र कर रहा था आपसे, पढ़ाई लिखाई थी, कविता आपकी लिखी हुई है वो? नहीं, किसकी लिखी हुई है वो? मैं उनका नाम बताता हूँ। आपको याद कैसे हो गई वो? बड़ी अच्छी लग रही थी आपके मुंह से। वो जो है उन्होंने क्या नाम से बहुत सीनियर पोएट थे, उनकी थी वो। आपको याद हो गई थी पूरी कविता? सॉरी, ओम प्रकाश आदित्य जी की थी, बहुत पुरानी कविता है। हाँ, तो आपको याद हो गई थी? मैंने टीचर्स डे पे सुना डाली थी, हर साल सुनाता था। हाँ, उसकी वजह थोड़ी बहुत मेरी इज्जत थी स्कूल में कि चलो ये इतना तो कर ही लेता है, तो वो अच्छी कविता थी। अभी भी याद है आपको? हाँ, याद है। सुनाइए ना प्लीज। उसमें था कि हे प्रभु इस दास की इतनी विनय सुन लीजिए, इस बार मेरी नाव को उस पार तो कर दीजिए। एक सेकंड, हल्के हल्के जरा सुनाइए कविता वाली लाइन। आप तो बिल्कुल हल्के में ले रहे हैं। मतलब स्टेज पे खड़े होकर आप इतने जोश से सुनाते हैं। इम्तिहान का भूत है नाम है कविता का। उसका है कि हे प्रभु इस दास की इतनी विनय सुन लीजिए, इस बार मेरी नाव को उस पार तो कर दीजिए। मैं नहीं डरता प्रलय से, मौत या तूफान से, कांपती है रूह मेरी पर सदा इम्तिहान से। इस भयानक भूत को किसने किया इजाद था, वो आदमी था या किसी शैतान की औलाद था। पाठ पढ़ना, याद करना, याद करके सोचना, सोच कर लिखना, उसे लिखकर उसे फिर सोचना। टाँ टाटा रोज रटता हूँ प्रभु, दिन रात किताबों के पन्ने पलटता हूँ प्रभु। भाग में लेकिन न जाने कौन सा अभिशाप है, रात को रटता सुबह मैदान में साफ है। तो सब्जेक्ट वाइज है फिर वो कि पी गई इंग्लिश हमारे खोपड़ी के खून को, मैं समझ पाया नहीं इस बेचुके मजमून को। फूल होना चाहता था फूल मुझको कर दिया, फूल होना चाहता था फूल मुझको कर दिया। जिंदगी बल लिख न पाया मैं चेकोस्लोवाकिया। ऐसा है। ज्योग्राफी में था कि भूगोल में गतवर्ष आया गोल कैसे है धरा, और मैंने एक क्षण में लिख दिया उत्तर खरा कि गोल है पूरी कचौड़ी पूप पापड़ गोल है, गोल रसगुल्ला जलेबी गोल गप्पा गोल है। गोल गप्पा गोल है, मुंह भी हमारा गोल है, इसलिए मास्टर जी ये धरा भी गोल है। झूम उठे मास्टर जी इस अनोखे ज्ञान से, और उन्हें लिख दिया उत्तर पुस्तिका पेशान से कि ठीक है बेटा हमारी लेखनी भी गोल है, गोल है दवात नंबर भी तुम्हारा गोल है। तो वो सब्जेक्ट वाइज है, बहुत समझदार चीज़ है।